आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है। जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। बैलेट पेपर छीन करके वोट मार लेते थे साइकिल पर, ये भूल रहे हैं क्या? शिवपाल यादव को याद नहीं है? हर पार्टी वाले अपने अपने को बचाने के लिए भाई कुछ ना कुछ नहीं बोलेगा तो जनता कैसे जानेगी। इस तरह से अधिकारियों का अंधभक्त होना किसी सरकार का मैंने आज तक नहीं देखा था। ये शिवपाल यादव के कहने से थोड़ी कोई बात होगी। जो है पुलिस पे आप लाठी डंडा चलाओगे तो पुलिस का माला पहनाएगी। जो लाल टोपी पहनता है वो गुंडा है, हम कहते हैं भगवा वाला गुंडा, तो भी गोलियां चल जाएंगी। जो हमारा पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है, जो ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव कराया है। बरेली पहुंचे शिवपाल सिंह यादव का भाजपा पर कड़ा हमला। News.live के हेलो यूपी के इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से उपचुनाव में सियासत गर्मा गई है माननीय शिवपाल सिंह के बयान के बाद, चलिए इसी पर हम लोगों से चर्चा करते हैं और बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से माननीय शिवपाल सिंह यादव ने आज बयान दिया है कि भाजपा गुंडाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, किसी का भी कोई भी दल हो, सपा कहेगी भाजपा गुंडा है, भाजपा कहेगी सपा गुंडा है, कांग्रेस कहेगी भाजपा गुंडा है और भाजपा कहेगी कांग्रेस गुंडा है। तो हर पार्टी वाले अपने अपने को बचाने के लिए अरे भाई कुछ ना कुछ नहीं बोलेगा तो जनता कैसे जानेगी। माननीय शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि वहां के जो एसएसपी हैं वो वहां पे जबरदस्ती भाजपा को वोट डलवा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये एसएसपी काहे के लिए वोट डलवाएगा? जो है जैसे और जगह करहल में दरोगा को ये चुनाव आयोग से कह करके इधर से उधर करवाए, उसी तरीके से माननीय शिवपाल यादव जी को जो अगर उनको ये दिक्कत थी कि एसएसपी इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है वोटिंग में जो है, तो चुनाव आयोग के पास तो सूचना दिए होते और चुनाव आयोग जो है एसएसपी को हटा दिया होता। ये शिवपाल यादव के कहने से थोड़ी कोई बात होगी। जो है शिवपाल यादव ये सब अपने के पहले पूर्ववर्ती सरकारों में किए हुए हैं और वही दबंगई जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की गुंडाई नहीं चलेगी। जो है इस वास्ते मतदान सही पड़ा है, जो पड़ा है वह जो है, और वह एसएसपी के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, आपने बोला माननीय शिवपाल सिंह वहाँ जो वोटिंग पड़ी है कल, वो बहुत सही पड़ी है। जिस तरीके से कल पथराव हुआ आपने वो भी देखा होगा। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं की आईडियाँ चेक हो रही हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल चेक होना चाहिए आइडिया। जो है आधार कार्ड जो होता है ये तो हर सरकारों में चेक हुआ है। ये कोई आज कोई जो है उपचुनाव में कोई नया फार्मूला थोड़ा ही आया कि ये चेक हो रहा है। पंचायत से लेकर के हर चुनाव में आधार कार्ड चेक होता है, और अगर आधार कार्ड चेक हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आधार कार्ड जो है चेक होना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी वोटर्स थे जो कल वोट डालने जा रहे थे, उनको उनका आधार कार्ड छीन करके उनको वोट नहीं डालने दिया गया। इसका कारण क्या है? आज सुबह से जो समाचार आ रहा है तो पढ़ा जा रहा है, पेपर भी मैंने पढ़ा, अभी मोबाइल में देखा, तमाम न्यूज जो आ रहे हैं, इसमें माननीय शिवपाल जी ने क्या कहा और मोदी जी ने क्या कहा, जोगी जी ने क्या कहा, ये विचारणीय विषय नहीं है। बड़ा दुखद है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सपा की रही, बहुजन की रही, इस तरह से अधिकारियों का अंधभक्त होना किसी सरकार का मैंने आज तक नहीं देखा था। जो इस शासन काल में देखा जा रहा है कि अधिकारी जो है किसी राजनीतिक दल का, किसी सत्ताधारी पार्टी का इस तरह का अंधभक्त हो, इस तरह से तलवे चढ़ता हुआ दिखाई देता हो, इस तरह से दुम हिलाई देते हुए दिखाई देता हो, मैंने आज तक नहीं देखा था। क्या होगा संविधान का, क्या होगा लोकतंत्र का, विचारणीय विषय ये है। शिवपाल ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, ये तो राजनीतिक कटाक्ष होता रहता है, लेकिन जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि हम देखें कि किस तरह से अधिकारी जो हैं ये किसी सत्ताधारी पक्ष के अंधभक्त हो गए हैं। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि विशेष समुदाय को रोका जा रहा है, एसपी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, दरोगा रिवॉल्वर लेकर के मारने के लिए जा रहा है। ये सब क्या है?
ये दबंगेंदी है तो क्या है? अभी भूपेंद्र चौधरी का बयान है, कह रहे हैं कि जो लाल टोपी पहनता है वो गुंडा है। हम कहते हैं भगवा वाला गुंडा, तो अभी गोलियां चल जाएंगी। ये कोई स्टेटमेंट है? ये कोई बात हुई? राजनीति का हद करके रख दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि लाल टोपी वाले गुंडे, ये शोभनीय है? माननीय शिवपाल यादव जी अभी भूल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और जब समाजवादी पार्टी के व्यवस्था में जब चुनाव हुआ था माननीय अखिलेश यादव जी के और माननीय नेताजी के, तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था। बूथों पर बैलेट पेपर, शिवपाल यादव के कार्यकर्ता बैलेट पेपर छीन करके वोट मार लेते थे साइकिल पर। ये भूल रहे हैं क्या? शिवपाल यादव को याद नहीं है? माननीय शिवपाल यादव गुंडों की पार्टी है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको याद नहीं आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बूथ लूट लिए जाते थे। और आज भी अपने कार्यकर्ताओं को बता करके यादव अल्पसंख्यक को हर जिले में जहां जहां चुनाव हो रहा है बदतमीजी पर उतारू कर दिए हैं और शासन प्रशासन का दोष दे रहे हैं। ये बधाई है, पत्र है जो हमारा पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है, जो ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव कराया है। तो अब पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, हम अब थे, हाँ अब आप जन्म कुंडली है, मुझे मालूम है। अब आप भाजपा में हैं। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का। जी। आप जिस तरीके से कल चुनाव में वोटिंग डाली गई है, वो जी। जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि रिवॉल्वर लेकर के एक एसएचओ धमकियां दे रहा है, पथराव हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं की आईडी छीन ली जा रही है, आखिर ऐसा क्यों? पत्रकार महोदय, ये सब अफवाहें हैं। ऐसा विपक्ष कह रहा है भाजपा पर। ये विपक्ष इसलिए कह रहा है कि वो हार के कारण उनको हताशा है कि हम हार रहे हैं चुनाव और जनता उनको हरा रही है करहल में। जनता संतुष्ट है योगी आदित्यनाथ के विकास और सबके साथ सबके विकास पर मतदान कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित होगी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी करहल से चुनाव हार रहा है। मतलब और ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी ये सब चीजें जो हो रही हैं, कल जो हुई, हाँ। वो क्या है? मतलब रिवॉल्वर लेकर के चलना और एक एसएचओ का पथराव होना, आईडी छीन लेना है, ये बिल्कुल अफवाह है। अरे उसकी वीडियोस वायरल हो रही है भैया। क्या? नो, ये जितने आतंकी फैला रहे हैं, अब बूथों पर लड़ाई या झगड़ा करवा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे। मतलब ये समाजवादी पार्टी ने खुद कराया है। और क्या? एक दलित लड़की की बताओ, दलित लड़की की हत्या कर दी गई करहल में, बताओ का अगवा करके, और ये पीडीए का नारा दे रहे हैं। पुलिस पे आप लाठी डंडा चलाओगे तो पुलिस का माला पहनाएगी? पुलिस भी तो कुछ करेगी ना। पुलिस काहे के लिए है? तो हम ही लोग सुरक्षा के लिए। नहीं, पर विपक्ष तो कह रहा है शांति से वो वोट डालने जा रहे थे। विपक्ष बिल्कुल निराधार है, वो जान रहा है कि हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्या करे? हम पहले भी बोलते थे कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, बूथ न लूटा जाए, अब बैलेट पेपर को न छीन करके मतदान कराया जाए, ईमानदारी से चुनाव कराइए। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने चुनाव लड़ेगा, जिसको जनता चाहेगी, जनता जिसके बाद वोट करेगी, जनता चुनाव जिता देगी। स्टेटमेंट अगर आपने दिया था तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग और सब है, पेपर में सब दे रहा है। समाजवादी पार्टी के गुंडे बूथ लूट लेते थे, बैलेट पेपर छीन। आप ये मान रहे हैं कि जब आप समाजवादी सरकार में थे तब आप खुद वो बूथ को लुटवाते थे? इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, क्योंकि उस समय इनकी आवाज नहीं निकल रही होगी, तो ये भी तो उसमें जुड़े होंगे। देखिए, अब तो चुनाव आयोग ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है और आज जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जनता संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को मत कर रही है और 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और समाजवादी पार्टी के 9 के 9 प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। जमानत 9 प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं और जिस तरीके से जो भी कल उपचुनाव जिस पर भी हम बात कर रहे थे वो सब फेक है। तो मतलब सारी वीडियोस जो पूरी हमारी जनता देख रही है, कल आपने देखा होगा कल उपचुनाव में किस तरीके से आपने वीडियो जो भी वायरल हुई है, एसएचओ गोली लेकर के जो है लोगों को धमकियां दे रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को उनके आई कार्ड छीन लिए जा रहे हैं, उनको वोट नहीं दिया जा रहा है। इसमें केवल मुझे ये कहना है, चुनाव आयुक्त की लापरवाही नहीं, इतनी उसकी निष्ठा आ गई है। इसके पहले टीएन सेशन थे, इसके पहले अन्य लोग थे, इतनी इस स्थिति में नहीं थी।
इस समय राजीव कुमार जो है सत्ता पक्ष का एक प्रयोग है, उसी का हासिल है, वही आप लहराता है दिखाई दे रहा। क्या लगता है इस बार 9 की 9 सीटें कौन जीतेगी? इससे मेरे कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं, कौन जीतता कौन हारता, कांग्रेस आ रहे भाजपा। आप एक जनता के तौर पर अपनी एक राय रख रहे हैं। हमारा केवल एक स्थिति है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कांग्रेस आ रहे, चाहे सपा जीते, चाहे भाजपा जीते, हमसे कोई लेना देना। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है, एक नागरिक होने के नाते मैं कहता हूँ कि राजीव कुमार जैसा कभी भी न आयुक्त आया था और न भविष्य में कभी आएगा, क्योंकि क्या ऐसी किसके टी सेशन जैसा जी चुनाव आयुक्त को जानता है कोई भी, अभी पब्लिक है जो लागू किया टी सेशन ने, समझे ना। अगर टी सेशन जैसा अगर आदमी होता तभी ये देश कहीं और होता। भाई कोई एक पुलिस का एक सिस्टम है, पुलिस है तो सुरक्षा के लिए। भाई जब 144 धारा लगी है, वहाँ हजारों आदमी भी कोई दंगा हो जाए तब भी पुलिस पे आरोप लगेंगे कि पुलिस ने कुछ किया नहीं, और पुलिस कार्रवाई करे तो पुलिस बता लाठीचार्ज कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी, इस जनता ने ये बताया, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष जो है चुनाव हो रहा है। और साथ साथ हमारे साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से कल जो भी हुआ, एसएचओ, माननीय एसएचओ वहाँ के जो थे वो वहाँ पे धमका रहे थे, गोली ले जा करके लाठीचार्ज हुआ, वो सब एक अफवाह है और सिर्फ इसको अफवाह बना करके टाल दिया, ये भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा। साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी के लोगों से हमने बात करी, यहाँ और भी तमाम, या जब हमने जनता से बात करी, तो उन्होंने बोला भाई जिस तरीके से इस चुनाव सब भाजपा करा रही है, ये बहुत गलत तरीके से करा रही है, और साथ साथ ये अगर दबंगई पे उतर आएगी तो आने वाले कार्यकाल में बहुत चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी। कैमरा पर्सन उत्कर्ष जी के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।